तुझको इस दिल के सब जख्म दिखाऊं मैं, आ तुझको इस दिल के सब जख्म दिखाऊं मैं। गुड मॉर्निंग। हसन, ये फोन आप कल रात भूल गए थे। हाँ, वो मैं इसी को ढूंढ रहा था। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो। मैं आपसे क्या छुपाऊंगी और क्यों छुपाऊंगी? अब मैंने इन्हें माजरत करनी थी वो कल के रवैये के लिए। तो तुम इंतजार कर सकती थी, सुबह होने का वेट कर लेती। इस वक्त यहाँ बुलाने का क्या मकसद है? हाँ, मैं तो सायरा से कह रहा था कि नीचे चली आए, लेकिन वो कह रही थी कि जब वो आती है तो तुम नाराज हो जाती हो। हानिया, बाय द वे, मैं आज का काम कल पर नहीं छोड़ती। गलती आज की थी तो माजरत भी तो आज ही बनती थी ना करना। अच्छा, अब तो वो बात खत्म हो गई है ना? अब चले, रात बहुत हो गई। हानिया, वैसे सायरा ने कल से कुछ नहीं खाया तो। क्यों, ऐसी क्या बात हो? कुछ भी नहीं, बस ऐसे ही मेरा दिल नहीं चाह रहा था। तो तुम हमारे यहाँ चली आओ ना, माशाल्लाह हानिया के हाथ में जादू है। हाँ, आ जाओ, मैंने बनाया हुआ खाना। नहीं नहीं, ठीक है, मेरा जी नहीं चाह रहा। जैसे तुम्हारी मर्जी। अब चले? हाँ। पता नहीं, कोई नजर ही नहीं आ रहा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं पापा? ठीक ठाक। कैसे हो मामा? तुम कैसी हो? वो ठीक हूँ। आ जाए प्लीज। हाँ। बैठे बैठे आए पापा, आ जाओ। कैसे हैं पापा? बिल्कुल ठीक। हाँ, रात को फवाद ने हसन के बारे में बताया था। हम तो रात को ही आना चाह रहे थे, लेकिन तुम्हारे पापा की शुगर हाई हो गई थी, तो हमने कहा कि सुबह होते ही चले आएंगे। हाँ, मैंने खुद मना किया कि भाई रात को जाने की जरूरत नहीं है, सुबह नाश्ते पर चलेंगे। अब कैसी तबीयत है हसन की? काफी बेहतर है अम्मी, सो रहे। मैं उठा दूं? नहीं, जरूरत नहीं है। अभी हम बैठे हैं ना। मैं फिर चाय बनाती हूँ आप लोगों के लिए। चाय पे ठहराओगे? हम तो समझे थे कि नाश्ते का बंदोबस्त होगा। आप बिना कैसी बातें करते हैं। आपको क्या लगता है मैं नाश्ते के बगैर आपको जाने दूंगी? अच्छा, ये बताओ कि बच्चे के स्कूल चले गए? बिल्कुल खामोशी है घर में। जी, वो तो सुबह 7 बजे चले जाते हैं हमने। अच्छा, ये बताओ कि हसन ने पुलिस में रिपोर्ट लिखवा दी? नहीं पापा, लेकिन मैंने उनको कहा है कि आज जरूर रिपोर्ट करवानी है। इतना महंगा हार चोरी हुआ है, कम से कम रिपोर्ट तो होनी चाहिए ना। हाँ, बॉस। हार? क्या तुम्हारा हार था हसन के पास? क्या मतलब, आपको फवाद ने नहीं बताया? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं की उसने। हैं? क्या बात है हानिया? पापा, दरअसल वो हार सायरा का था। हसन ज्वेलर से लेकर आ रहे थे, तभी वो लड़के उनके पीछे लग गए। ये मगर सायरा का हार हसन के पास क्या कर रहा था? एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही कि सायरा ने अपना इतना कीमती हार हसन के हवाले कैसे किया, और हसन क्यों ज्वेलर से लेने गया उसका हार? मैं नाश्ता और चाय लेकर आती हूँ आपके लिए। मुझे तो बात ही समझ में नहीं आ रही। मेरा भी यही है। इतना कीमती हार चोरी हो गया? फवाद, आज मैं अम्मी की तरफ हुआ हूँ। हाँ बिल्कुल, अगर तुम्हारा दिल कर रहा है तो जरूर जाओ। जी, मेरा दिल हो रहा है। चलो ठीक है, मैं तुम्हें ऑफिस जाते हुए भी ड्रॉप कर दूंगा और शाम को वापसी पर ले लूंगा। ये तो बिल्कुल ठीक रहेगा, और वैसे भी आंटी और पापा भी मामू के घर में ही हैं। अच्छा, पर मम्मा तो कह रही थी
अच्छा खैर, तुम रेडी हो जाओ, मुझे वैसे भी देर हो रही है। तो आप चले जाएं, मैं खुद चले जाऊंगी। क्या क्या बात है फारिया? कुछ नहीं फवाद। कुछ तो बात है, तुम मुझे ठीक नहीं लग रही हो। कल रात से तुम्हारा चेहरा थोड़ा बुझा बुझा है और तुम अजीब परेशान सी लग रही हो। अब आपको देर नहीं हो रही फवाद? ये मेरी बात का जवाब नहीं है फारिया। तुम मुझे ये बताओ कि ऐसी कौन सी बात है जो तुम्हें हर्ट कर रही है? मैंने आपसे कहा ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। कल रात फोन पर किससे बात कर रही थी तुम? मैं जाग गया था फारिया। तो आपने सुन लिया होगा कि मैं अपनी अम्मी से बातें कर रही थी। नहीं सुन सका, इसलिए तो तो तुमसे- ये लें, आप चेक कर लें मेरा फोन। फारिया फारिया, इसकी कोई जरूरत नहीं है। मुझे वैसे भी तुम्हारी बात पर एतबार है। वैसे एक बात है फारिया, कितनी देर लगती है किसी का नंबर डिलीट करने में? देखो, अगर तुम्हारी तबीयत ठीक है तो तुम ऑफिस आ जाना, कुछ चीज़ों पर ज़रूरी डिस्कशन करना। कैसी बातें करें आप? फिलहाल इन्हें आराम करने दें। नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ। दोपहर को चक्कर लगाता हूँ मैं। और दूसरा ये है कि पुलिस में रिपोर्ट लिखवा देना, बाज़ दफ़ा लोग पकड़े भी जाते हैं। अब इससे हमें क्या फायदा होगा? अभी तक तो चोर हार बेच भी चुका होगा। ये रिपोर्ट करवाना तो हमारा फर्ज है ना। पापा आ जाए, नाश्ता रेडी है, आ जाए। हसन फिर हसन, आप नाश्ता करेंगे? नहीं, मुझे भूख नहीं, आप लोग कर लें। हसन, आपको ऊपर ला दूं? नहीं नहीं, सीधी सी बात है, मैं उन्हें कभी मामी की जगह नहीं दे सकती। तुम्हारे ना मानने से क्या होता है? हकीकत तो यही है कि वो तुम्हारी मामी है, शादी की है तुम्हारे मामू ने उससे। अब जो भी हो अम्मी, मेरे लिए उन्हें मामी कहना नामुमकिन है। को क्या हो गया हसन? आपको हो क्या गया है? मेरी हर सीधी बात का आप टेढ़ा मतलब निकालते हैं। हर वक्त मुझे डांटते रहते, इतनी नफरत से क्यों देखते हैं आप मुझे? हाँ, खराबियां तो सिर्फ मुझ में है ना, तुम में तो कोई खराबी नहीं है। कभी अपना लहजा देखा है? तुझको इस दिल के सब जख्म दिखाऊं मैं, तुझको इस दिल के सब जख्म दिखाऊं मैं, तुझको इस दिल के सब जख्म दिखाऊं मैं, तुझको इस दिल के सब जख्म दिखाऊं मैं। फवाद मुझ पे शक करने लग गए अम्मी। उन्हें लगता है कि मैं उनसे कुछ छुपा रही हूँ। अब आप ही बताएं मैं क्या करूँ? इसीलिए मुझे इस रिश्ते से इतराज था। आखिर को जात दिखा दी ना फवाद ने। इस सब में फवाद का क्या कसूर है अम्मी? असली कसूरवार तो आप सब हैं। मामा ने ऐसा काम कर डाला है कि मैं क्या गलत काम किया है हसन ने? हसन उसकी बहन से खुश नहीं है, ये बात समझ में नहीं आती फवाद को। अब मैं क्या करूँ अम्मी? मेरी जिंदगी जिस अजाब में बस गई है, इसका अंदाजा है आप में से किसी को? तुम्हें इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है, सारी बात बता दो फवाद को। अम्मी आपको अंदाजा है इस बात से मेरी जिंदगी पे कयामत आ जाएगी? कोई कयामत नहीं आएगी। शौहर है वो तुम्हारा, मोहब्बत करता है तुमसे, और आखिर को वो भी इंसान है, अकल रखता है, तमाम मामलात का तज्जिया तो कर सकता है ना। मामी बहन है फवाद की, वो अपनी बहन के साथ इतनी बड़ी ज्यादती कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। और वो अकेले तो नहीं हैं, आंटी और पापा से ये बात कैसी छुपी रह सकती है? तो फिर खुद को संभालो और लानत भेजो इस बात पे। ये इतना आसान होता तो क्या ही बात थी अम्मी। तुम्हें फवाद से बात छुपानी भी है और अपने चेहरे से ये कहानी मिटानी भी नहीं है कि आज फवाद के दिल में शक ने जगह पकड़ ली तो वो एक तनावर दरख्त बन जाएगा
और सारी जिंदगी उससे जहर टपकता रहेगा। अब ऐसा भी नहीं है अम्मी, मैं फवाद को बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। अरे बीबी, मर्द को कोई नहीं पहचान सकता, बल्कि वो खुद भी नहीं जानता। कल ये जेवर वाला क्या तमाशा हुआ था? आप समझा सकती थी ना सायरा आपी को। अरे वो किसी की बात समझने को तैयार नहीं है। और ये सायरा तुम्हारी आपी कहाँ से हो गई? रिश्ते के हिसाब से तो अब तुम्हें उसे मामी कहना चाहिए। सीधी सी बात है, मैं उन्हें कभी मामी की जगह नहीं दे सकती। तुम्हारे ना मानने से क्या होता है? हकीकत तो यही है कि वो तुम्हारी मामी है, शादी की है तुम्हारे मामू ने उससे। अब जो भी हो अम्मी, मेरे लिए उन्हें मामी कहना नामुमकिन है। अगर कभी गलती से फवाद या उसके घर के किसी फर्द के सामने मेरी जबान फिसल गई तो फिर क्या होगा अम्मी? मुसीबत। भाई मुझे तो अब तक यकीन नहीं आ रहा। किस बात का? हानिया के सामने तुमने अपना जो रवैया बदला, मैं तो खुद हैरान हो गया। मुझे तुम पर रहम आ गया था, लेकिन इसका ये हरगिज मतलब नहीं है कि मैंने अपना इरादा बदल दिया। कौन सा इरादा? तुमने मुझसे वादा किया है कि तुम मुझे 2 सोने के सेट खरीद कर दोगे। हाँ हाँ, तो मैं अपने इरादे से काम कर रहा हूँ। अभी चले जाते, सेट खरीद लेते हैं। हाँ, वो तो मैं खरीद लूंगी। एक बात तो बताओ हसन, ये कहाँ का इंसाफ है कि तुम रहो हानिया के साथ और मैं तुम्हारे साथ को तरसूं? वही पुरानी किसी बात। यार प्लीज, कुछ और बात नहीं कर सकते? देखो हसन, तुम मुझे मजबूर मत करो कि मैं ये सब कुछ जाके हानिया को बता दूं। अच्छा, तो तुम मुझे ब्लैकमेल करोगी? मैं कर भी सकती हूँ। सायरा प्लीज, मैं ये एक ही बात सुन सुनकर पक गया हूं। और मैं भी ये सब कुछ कह कह के थक गई हूँ। इस ड्रामे का कोई ड्रॉप सीन भी तो होना चाहिए ना। क्यों मेरी मुसीबत में इजाफा करना चाहती हो? मेरी मजबूरी समझने की कोशिश करो प्लीज सायरा। कब तक? देखो, तुम्हें मेरी कसम, फिलहाल इस बात को यही खत्म करो। ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकती। लेकिन जब तक कर सकती हो तब तक तो करो। कर तो रही हूँ, तुम्हारा ही साथ दे रही हूँ। आई लव यू सायरा। बस कहते ही रहना। अरे सिर्फ मुंह से क्यों, आज तो इसका सबूत भी दूंगा, लाजवाब सेट लेकर। अब थोड़ा मुस्कुरा तो लो प्लीज। ये रही आपकी चाय। थैंक यू। देखो, वैसे गैर जिम्मेदारी की भी कोई हद होती है। आसान से मुझे इस बात की उम्मीद नहीं थी। नवाज, उसे चोट लगी थी, शायद उसी तकलीफ की वजह से ना आ सका हो। तो भाई फोन कर देता। मेरा मतलब है कि मैंने उससे मिलवाने के लिए काफी लोगों को बुलवाया हुआ था, कम से कम उनके सामने तो बेइज्जत ना होता। आप खुद उसे फोन कर लेते ना, मालूम कर लेते। भाई उसके पास फोन तो था नहीं। मैंने हानिया को फोन किया, उसने कहा कि वो मुझसे मिलने के लिए घर से निकला, ऑफिस तो पहुंचा नहीं। तो अब क्या करता मैं? ये तो बहुत अजीब बात हुई। अजीब बात नहीं है, मुझे तो दाल में कुछ काला नजर आ रहा है। क्या क्या मतलब है इस बात से? मतलब मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो मैं तुम्हें क्या बताऊं। हाथ तो ख्वामखा के वहमों में पड़ने लगे नवाज। खामखा नहीं है, ये मेरी जिंदगी के तजुर्बात का निचोड़ है। एहसान में काफी तब्दीली आई है, वो कुछ बदल रहा है, उसके हरकत और सकनात में तब्दीली आ रही है। देखो ना, वो उसकी आंखें मुझसे नजरें चुराने लगी है। पहले ऐसा बिल्कुल नहीं था, और ये इंसान उस वक्त करता है जब वो या तो चोरी कर चुका होता है या चोरी करने वाला होता है। तौबा है नवाज, तौबा है। आपने तो उस बेचारे शरीफ इंसान को एकदम से चोर बना दिया। हाँ,
अल्लाह करे कि मेरा अंदाजा गलत हो, लेकिन इसकी उम्मीद कम है। अच्छा आप चाय पिए, मैं खाने का इंतजाम करती हूँ। पापा मुझे बार बार फोन कर रहे हैं। उन्हें इस बात पे गुस्सा है कि अगर आपको वहां नहीं जाना था तो फिर हामी क्यों भरी आप? तुम्हारे पापा भी ना हद कर देते हैं। जब किसी बात के पीछे पड़ते ना तो हाथ धोकर पीछे पड़ जाते। मुझे तो शक है कि कहीं किसी स्कूल के प्रिंसिपल तो नहीं थे। तो आप बता क्यों नहीं देते कि कहाँ थे आप? अरे भाई कितनी बार बताऊं, बहरी हो क्या? बताया था ना कि सर में दर्द था इसीलिए डॉक्टर से मिलने अस्पताल गया था। फिर सिम बंद करवाना पड़ा, नया मोबाइल फोन लेना पड़ा। इसमें वक्त नहीं लगता क्या? ये आपकी हर कहानी में अस्पताल क्यों आ जाता है? कहानी? क्या मतलब कहानी? क्या कहना चाहती हो कि मैं कहानियां बनाता हूं, झूठ बोलता हूं, तो मैं बेवकूफ बनाने के लिए बहाने ही ढूंढता हूं, रंगरलियां उड़ाता हूं? नहीं नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा हसन। लेकिन मतलब तो तुम्हारा यही था। आपको क्या हो गया हसन? आपको हो क्या गया है? मेरी हर सीधी बात का आप टेढ़ा मतलब निकालते हैं। हर वक्त मुझे डांटते रहते, इतनी नफरत से क्यों देखते हैं आप मुझे? हाँ हाँ, खराबियां तो सिर्फ मुझ में है ना, तुम में तो कोई खराबी नहीं है। कभी अपना लहजा देखा है? उस्तानी जी बनती रहती हो। अरे भाई तंग आ गया हूं मैं तुम्हारे इन सवाल जवाब से। कहां गए थे, कब आए थे, कितने बजे वापस आए थे? साफ साफ बता दो तुम क्या चाहती हो। घर पे बैठूं तुम्हारे पास, पापड़ बेलूं, हाँ? रोजी रोटी कमाने नहीं जाऊं? क्यों चिल्ला रहे हैं आप इतना? मैं इंसान हूँ, बीवी हूँ आपकी। मुझे अफसोस इसी बात का है कि तुम मेरी बीवी हो। अरे खुद भी नफसियाती बन गई और मुझे भी नफसियाती बना दोगी। माजरत से, लेकिन तुम्हें तो जूतों की नोक पर ही रखना चाहिए था। यही तुम्हारा इलाज है और यही तुम्हारी किस्मत। नहीं नहीं, ऐसा मेरी बात सुने। आपको अंदाजा भी है आपकी इस बात ने मुझे कितना हर्ट किया है? सारा दिन एहसास होता रहा है फारिया। पता है कभी कभी हम लोग कोई ऐसी बात कर देते हैं जो हमारे दिल में कहीं नहीं होती। नहीं फवाद, बल्कि मुझे ऐसा लगता है कि इंसान कभी कभार अपनी जुबान से वो बात निकालता है जो उसके दिल के किसी कोने में छुपी होती है। कहा ना फारिया, गलती हो गई मुझसे। अब इतनी सी बात को बढ़ाने का क्या फायदा? मेरा यकीन करें फवाद, मैं आपसे कुछ नहीं छुपा रही। इस यकीन की जरूरत मेरे से ज्यादा शायद तुम्हें है फारिया। आपको मुझ पर एतबार नहीं है? एतबार तो है, लेकिन मेरा दिल कह रहा है कि तुम्हारे इस बदले हुए रवैये की कोई ना कोई वजह जरूर है। कोई ना कोई बात ऐसी जरूर है जो डायरेक्टली हमारा रिलेशनशिप, हमारी जिंदगी। आप कहना क्या चाहते हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मुझे लग रहा है कि तुम जानबूझकर अनजान बन रही हो। हमारी ना इस बेमैनी बहस का कोई नतीजा नहीं निकलने वाला। ये तो वक्त ही बताएगा। आपने मामू को कॉल की थी, कैसे हैं वो? हाँ ठीक है, वो मेरी आपी से बात हुई थी। मैं भी गई थी लेकिन घर में नहीं थे वो। अच्छा छोड़ो इन सब बातों को, मुझे ये बताओ कि डिनर का क्या प्लान है तुम्हारा? जैसा आप कहें। अच्छा तुम ऐसा करो कि तैयार हो जाओ, हम कहीं बाहर डिनर पे चलते हैं। मैं जरा मामा से मिलकर आता हूँ। हाँ ओके।
हसन, आपने मेडिसिन ले ली? हाँ ले ली मैंने, लेकिन अब मैं काफी बेहतर हूँ और मेडिसिन लेने की जरूरत नहीं है। अरे पेन किलर है, आपको तकलीफ से बचाएगा। कुछ बात करनी थी आपसे। प्लीज यार इख्तिलाफी बात मत करना। एक तो आपको मेरी हर बात आजकल लो, शुरू हो गई ना। नहीं, कुछ और कहना है। तो कहो। हसन, हम कोई और मकान ले लें, किराए का मकान, वहां शिफ्ट हो जाए। दूसरा मकान, और वो भी किराए पे? क्यों भाई, इस मकान में क्या मसला है? ये मुझे ना छोटा लगता है। और अरे अच्छा खासा बड़ा मकान है हानिया, और हम यहाँ बहुत कंफर्टेबल हैं। अब देखो सब कुछ करीब है, स्कूल, बाजार, मतलब मस्जिद, और शायद तुम भूल रही हो ये जाती मकान है। आपा भी हमारे साथ नीचे रहती हैं, वो बेचारी कहाँ जाएंगी? अरे नहीं, आपा भी से मुझे कोई मसला नहीं है, वो तो हमेशा से साथ रहती हैं। उनकी बेटियां, मेरी ना यहाँ प्राइवेसी डिस्टर्ब हो रही है। जिसे देखो वो मुंह उठाए चला आता है, रहने लगता है यहाँ पे। अब बात समझ में आई, तुम्हें सायरा से मसला है ना? हाँ, मुझे सायरा से मसला है। जब देखो आपको फोन कर देती है, उसको कोई भी मसला हो आपको कहती है। कोई लिहाज होता है, कोई झिझक होती है, कोई तरीका है क्या? और इसकी वजह से हम अपना घर बेचकर किसी और घर में शिफ्ट हो जाएं, वो भी किराए पर। भाई कमाल है। तो किराए पे नहीं लेते, मैं पापा से कहती हूँ अपना ले ले। पर क्यों भाई, क्यों मैं तुम्हारे पापा से फेवर लूं? अपने घर में रहता हूँ, बड़ा खुश हूँ, किसी का एहसान लेने की क्या जरूरत है? तो फिर उस औरत का बोरिया बिस्तर लपेटे यहाँ से, उसे क्या अपने फ्लैट में जाके रहे। मुझे वाकई समझ में नहीं आ रहा तुम्हें उस बेचारी से क्या मसला है यार। मुझे मसला है, मुझे उसकी आवाज नहीं पसंद, मुझे उसकी शक्ल भी नहीं पसंद। और बताऊं आपको? ठीक ठीक, समझ। अब चले? चलो। जब हानिया तुम्हारे 2 बच्चों की माँ हो सकती है, तो मैं भी तुम्हारे एक बच्चे की माँ बनना चाहती हूँ। बस करो सायरा भाई, बस करो। ये क्या नया शोशा लगा दिया है तुमने? बीवी हूं मैं तुम्हारी, हक है मेरा। आप परेशान मत हो, मैं हानिया से खुद बात करती हूँ। तुम हानिया से क्यों बात करोगी? कि उसका क्या ताल्लुक है? ये मेरा मसला है ना, मैं खुद बात करता हूँ। 2 टोक जाके बात करूंगा। तुझको इस दिल के सब जख्म दिखाऊं मैं, तुझको इस दिल के सब जख्म दिखाऊं मैं, तुझको इस दिल के सब जख्म दिखाऊं मैं, तुझको इस दिल के सब जख्म दिखाऊं मैं। आप अभी तक सोए नहीं फवाद? हाँ बस वो नींद नहीं आ रही थी। क्यों, क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? हाँ सब ठीक है, तुम सो जाओ ना, मैं थोड़ी देर में सो जाऊंगा। आप मुझसे कुछ छुपा रहे हैं? वहम का कोई इलाज नहीं है फारिया। लेकिन फारिया मैं तुमसे कह रहा हूँ ना, तुम सो जाओ प्लीज, मुझे तंग मत करो। मुझे जब नींद आएगी मैं सो जाऊंगा। क्या आप मुझसे नाराज हैं? क्यों? तुमने कुछ ऐसा किया कि मैं तुमसे नाराज हूँ? किया तो नहीं है, मगर हो सकता है ना अनजाने में मुझसे कोई गलती हो गई हो। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बस मैं थोड़ी देर में सो जाऊंगा, तुम सो जाओ। मगर कोई ना कोई बात तो जरूर है फवाद। सुबह भी आपके लहजे में बहुत तलखी थी, अभी भी आप बहुत उलझे उलझे नजर आ रहे हैं। फारिया देखो, तुम्हें सिर्फ इस टाइम वहम हो रहा है, और वहम का कोई इलाज नहीं है मेरे पास। अच्छा चलें, आप सोने की कोशिश तो करें। सुबह आपको इतनी लंबी ड्राइव करके हैदराबाद भी तो जाना है। हाँ, एक तो ये एक रोज की मुशक्कत है। मुझे लगता है कि मुझे पापा से बात करनी पड़ेगी। नहीं, ऐसा ना करिएगा, वो फिर नाराज हो जाएंगे। इतने मुश्किलों से तो आप लोगों की बात ठीक हुई है।
गुड मॉर्निंग आपा भी। वालेकुम अस्सलाम। सायरा, ये छुपने छुपाने का खेल कब तक चलता रहेगा? आप अपनी मान से बताएं, मजा नहीं आ रहा? देखो मैं एक बात बताऊं, तुम 4 महीने 6 महीने साल, इसके बाद तो दुनिया को पता चल जाए। लेकिन आपके भाई के तो इरादे बरसों छुपाने के हैं इसे। बेवकूफी की बात है, कब तक छुपाओगे? आखिर एक ना एक दिन दुनिया को तो पता चल ही जाना है। आपा भी अपने आप कैसे पता चल जाएगा? क्यों, औलाद नहीं होगी क्या? देखो औलाद तो अपने आने से पहले ही अपनी पैदाइश की इत्तला दे देती है। ना बाबा ना, मुझे नहीं चाहिए औलाद। क्यों, ये क्या बात हुई? बच्चों से तो मियाँ बीवी के रिश्ते को इज्जत मिलती है, मौत पर हो जाते हैं वो, और तुम कहती हो कि तुम्हें बच्चे नहीं पसंद। मुझे बच्चे अच्छे लगते हैं, लेकिन दूसरों के। सायरा, तुम अपने आप को हानिया से कमतर समझती हो। देखो, उस औरत की बहुत इज्जत होती है, बहुत मान होता है उस शौहर को जिसकी बीवी उसके औलाद की मां होती। नाश्ता करो। फारिया, मैं देख रही हूँ कि फवाद का मूड अब पहले जैसा नहीं रहा। कोई बात हुई है तुम दोनों के दरमियान? मुझे तो ऐसा कुछ महसूस नहीं हुआ आंटी। पता नहीं, वो कुछ चुप चुप सा रहने लगा है। आज सुबह भी जब जा रहा था, मैंने बात करने की कोशिश की तो सिर्फ हुआ में जवाब दिया, कुछ बोलता ही नहीं है। वो आज आएंगे तो मैं उनसे पूछती हूँ। मुझे एक बात बिल्कुल सच सच बताना, अगर तुम दोनों के दरमियान कोई झगड़ा हुआ तो मैं बात करती हूँ फवाद से। ऐसी कोई बात नहीं आंटी, ये बस आपका वहम है। लेकिन मैं समझी कि अच्छा, रहने दो इन बातों को। तुम बताओ, तुम्हारी बहन कैसी है? उसका फोन वोन आता है? जी, बात होती रहती है। खैरियत से तो है ना? जी। अब जब उसका फोन आए तो मेरा सलाम देना और कहना कि मैं उसके बारे में पूछ रही थी। मैं आपको बताऊंगी। अच्छा, ये मुझे बताओ कि आज क्या खाने का मूड है, क्या बना है? जैसा दिल करे आपका। फवाद तो कह रहा था कि उसे बिरयानी खानी है। ओ हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। वाकई पहले मैंने भी नहीं सोचा, लेकिन अब मैं संजीदा हूं और मैं चाहती हूं कि मैं तुम्हारे एक बेटे की मां बनूं। तो मजाक कर रही हो? नहीं नहीं सायरा, बल्कि हरगिज नहीं। अरे ये नामुमकिन है, सीधा सीधा मेरे मौत का परवाना है। क्या मतलब? जब हानिया तुम्हारे 2 बच्चों की मां हो सकती है तो मैं भी तुम्हारे एक बच्चे की मां बनना चाहती हूँ। बस करो सायरा भाई, बस करो। ये क्या नया शोशा लगा दिया है तुमने? बीवी हूं मैं तुम्हारी, हक है मेरा। शायद तुम भूल रही हो सायरा, मैं ऑलरेडी बाप हूं। एक नहीं बल्कि 2 बच्चे हैं मेरे, एक बेटा एक बेटी। मेरा खानदान मुकम्मल है, मुझे और बच्चे नहीं चाहिए, और ना ही मैं अफोर्ड कर सकता हूं। तुम शादीशुदा थे तो फिर क्यों की शादी? हानिया का घराना मुकम्मल है तो मेरा क्यों अधूरा रहे? तुम्हें नहीं चाहिए ना सही, लेकिन मुझे चाहिए औलाद। हमारा भेद खुल जाएगा सायरा,
जो हम दुनिया से छुपाना चाह रहे हैं वो सबके सामने वाजे हो जाएगा। अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे, नहीं सुनोगे, तो ये बात मैं दुनिया को खुद ही बता दूंगी। माइंड इट। अच्छा, अगर तुम्हारा वहां दिल नहीं लग रहा तो तुम यहाँ चली आओ मेरे पास। ये उनसे किसने कहा अम्मी? मैं तो बस ये कहना चाह रही हूँ कि मामू को समझाएं, उनकी बेहतियाती की वजह से कुछ भी हो सकता है। भाई मैं अब क्या करूं इस बुढ़ापे के चोंचलों को, हैं? ये भी कोई उम्र है? झूठ इतना बोलता है, पता नहीं क्या मुसीबत पड़ गई है उसको। जेवरात वाली बात सुन के फवाद खटक गए हैं, उनके दिल में शक आ गया है। क्यों, तुमसे कुछ कहा क्या उन्होंने? यही तो मसला है अम्मी, वो कुछ कहते नहीं हैं। बड़ा घुन्ना है भाई, मैं तो कहती हूँ खुदा लगती। और आपको मालूम है, चोट का बहाना बना के मामू फैक्ट्री भी नहीं जा रहे हैं? अरे अभी सुबह ही तो मेरे पास आया था सलाम करने के लिए, से मिल के गया है और मुझे कहा कि मैं हैदराबाद जा रहा हूँ। मेरी अभी ही 10 मिनट पहले फवाद से बात हुई है, वो अभी तक वहां नहीं पहुंचे। भला बताओ, अब इस उम्र में भी झूठ बोलने से बाज नहीं आते। और मैं क्या अब इनकी चौकीदारी करती रहूंगी? और बात भी मुझसे छुपाते हैं वो जो उनकी राजदार है। सायरा आप ही घर में है? अरे कहाँ, वो भी सुबह कहीं चली गई है। अब आप खुद ही देख लें मामू की हरकतें। अरे मेरी जान को मुसीबतें कम है जो अब मैं इनकी फिक्र करूं? मगर मुझे तो यही फिक्र लगी रहती है अम्मी, हर वक्त दिल डरता रहता है मेरा कि कहीं ये बात खुल गई तो मेरा क्या होगा। तुम क्यों डर रही हो? मैंने तुमसे कहा ना तुम मत डरो। ये तो उसी वक्त पता चलेगा। तुम एक काम करो ना भाई, 2-4 दिन के लिए यहाँ आ जाओ। मैं देखती हूँ, फवाद अगर इजाजत देते हैं तो मैं आ जाऊंगी। इतनी दफा तुम्हें समझाया है कि गमलों को बिल्कुल साफ सुथरा रखा करो, लेकिन तुम लोग को सफाई तो आती नहीं है ना। चलो जाओ यहां से, मेरा मूड खराब कर दिया तुमने। जाओ। सुने सुने सुने, आप कहाँ चल दिए इतनी तेजी में? देखो सादिया, मैंने डिसाइड किया है कि आइंदा अपने किसी रिश्तेदार को मुलाजिम नहीं रखूंगा। बस ये मेरा आखिरी फैसला है। हसन आज भी ऑफिस नहीं आया? अरे वो ये शर्फ हमारी फैक्ट्री को बख्शता कहाँ है, और उसकी दीदा दिलेरी देखो, ना फोन करता है ना हमारा फोन सुनने की जहमत गवारा करता है। आप परेशान मत हो, मैं हानिया से खुद बात करती हूँ। तुम हानिया से क्यों बात करोगी? कि उसका क्या ताल्लुक है? ये मेरा मसला है ना, मैं खुद बात करता हूँ, 2 टोक जाके बात करूंगा। देखो अगर मुलाजमत करनी है तो करो, वरना हमारे लिए मुलाजिम बहुत है और तुम्हारे लिए नौकरियां बहुत है। नवाज जरा तहम्मुल, एक बात तो सोचें, वो आपका मुलाजिम होने के साथ साथ आपका दामाद भी है। अगर आप उससे इस लहजे में बात करेंगे तो वो तो खड़े खड़े अपनी जॉब से रिजाइन कर देगा। हाँ तो कर दे रिजाइन, ऑफिशियली करे ना। और वैसे भी वो काम पे आता कहाँ है? अरे वो आपकी बेटी का शौहर है, आप ये क्यों भूल रहे हैं कि इन सब बातों से आपकी बेटी की अज़वाजी जिंदगी पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। क्या असर पड़ेगा? मुझे क्या फर्क पड़ता है, जो मर्जी असर पड़े। अच्छा आप ऐसा करें कि आप स्टडी रूम में जाएं, अच्छी सी किताब निकालें और पढ़ना शुरू कर दें। मैं हानिया के पास जाकर बात करके आती। तुम क्यों जाओगे भाई? मेरी गलती है, अब मैं अपनी गलती खुद सुधारूंगा। मैं जा रहा हूँ। सुने सुने सुने, एक तो आप बहुत जिद करते नवाज, वो हमारा मुलाजिम नहीं, दामाद है, दामाद। अरे बाकायदा एग्रीमेंट किया है, फैक्ट्री से तनख्वाह लेता है। ये अलग बात है कि हम उसको मुलाजिम नहीं समझते। देखो अगर मेरा बेटा फवाद भी ऐसा करता ना तो मैं उसे निकाल देता। मैं थोड़ी देर में आ। अरे अरे रुकिए रुकिए रुकिए, बात तो आपने माननी नहीं, मैं भी आपके साथ चलती हूँ। अरे यार तुम्हें टाइम लगेगा कपड़े बदलने में। अरे कपड़े क्यों चेंज करूंगी, अच्छे खासे कपड़े पहने हुए। मैं 2 मिनट में सिर्फ पर्स लेके आती हूँ, अभी अभी। जल्दी आओ, जल्दी आओ। हसन,
देखो ये रंग तुम पे कितना अच्छा लगेगा ना, बहुत सूट करेगा। अरे कहाँ अच्छा लगेगा, मेरा मतलब है इस उम्र में इतना तेज रंग कहाँ सूट करेगा। देखो बहुत सूट करेगा, बहुत अच्छी लग रही है, ले लो ना। कहाँ अच्छा लग रहा है, और वैसे भी हानिया को तो बिल्कुल पसंद नहीं आएगी। जब मेरे साथ हो ना तो पहन लेना। फवाद की कॉल है, आंसर तो करना पड़ेगा। हेलो। हेलो हसन भाई, आज फैक्ट्री नहीं आए आप? नहीं, वो दरअसल मेरी तबीयत ठीक नहीं थी ना, बस इसीलिए। तो आप अभी घर पर हैं? नहीं, फिलहाल मैं डॉक्टर के यहाँ आया हूँ। क्यों, कोई खास काम था? नहीं, ऐसे कोई खास बात तो नहीं थी। फवाद, अगर कोई खास काम नहीं है तो फिर बाद में बात करें, वो डॉक्टर साहब बुला रहे थे। अच्छा ठीक है, आप डॉक्टर साहब को चेक करवा लें, मैं बाद में कॉल कर लूंगा फिर आपको। हाँ ठीक है, वरना मैं शाम को कॉल कर लेता हूँ, या फिर कल सुबह डायरेक्टली फैक्ट्री में मिलते हैं, ठीक है ना? ओके, थैंक्स। समझ में नहीं आता। भाई इतनी देर हो गई, एहसान किधर है? पता नहीं पापा, मुझे तो उन्होंने कहा था कि पहले आपसे मिलना है फिर फैक्ट्री जाना है, पता नहीं। यार तुम कैसी बीवी हो, तुम्हें पता ही नहीं है कि तुम्हारा शौहर कहाँ गया? कैसी बात करें आप, इससे कैसे पता होगा कि वो इस वक्त कहाँ है? भाई पत्थरों का दौर तो नहीं है ना, कम से कम फोन पे तो बात हो सकती है ना। आप भी तो मुस्तकिल उसे फोन करें, आपसे भी उसका कोई कांटेक्ट नहीं हुआ, तो फिर? मुझे समझ भी नहीं आ रही कि आप इतनी सी बात का इशू क्यों बना रहे। हसन तो हमेशा से ही ऐसे थे, जब मुझे कुछ नहीं बताना होता तो वो नहीं बताते, और ना ही मैं उनसे पूछती हूँ, मुझे क्योंकि जरूरत नहीं है, तो अब इतना इसरार क्यों? भाई मुझे नहीं पता, बस उससे साफ साफ पूछ लो उसने मेरे साथ काम करना है या नहीं करना। हानिया, ऐसा करना कि जब हसन घर वापस आ जाए ना तो उसे कहना कि घर पे आके पापा से मिल ले, इन्हें कुछ बात करनी है उससे। नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं है घर भिजवाने की, मुझसे फोन पे बात कर ले, बस काफी है। तुझको इस दिल के सब जख्म दिखाऊं मैं, तुझको इस दिल के सब जख्म दिखाऊं मैं, तुझको इस दिल के सब जख्म दिखाऊं मैं, तुझको इस दिल के सब जख्म दिखाऊं मैं। देखो फारिया, सच सच बता दो, मैंने आज फिर उन्हें साथ में देखा है। जिस तरह से वो दोनों एक दूसरे के साथ बेतकल्लुफ हो रहे थे। फारिया मैं बहुत असलियत में हूं, खुदा के लिए प्लीज मुझे सच बता दो। देखो मुझे कोई लेक्चर नहीं चाहिए, हानिया ऊपर वाले मोशन में रहेगी और मैं नीचे वाले, बस। तो तुम वही तो रहती हो। मैं आपा भी के साथ रहती हूँ। ओफो यार, ये क्या मुसीबत है? कोई मुसीबत नहीं है, मैं बीवी हूँ तुम्हारी, मेरा भी हक है। हानिया ने तो नींद की गोली खाई हुई है, बाद में चले जाना। नहीं भाई, अलार्म की पहली घंटी पर उठ जाती है। तुम सो जाओ, सुबह मिलते। आप भी बताएं ना, आखिर कुछ तो बोले प्लीज। हसन ने मुझे तलाक दे दी है। क्या? तलाक? क्या? तलाक? क्या
आ तुझको इस दिल के सब जख्म दिखाऊं मैं, आ तुझको इस दिल के सब जख्म